आज हम आप सबको आरसीएम के आटे के बारे में जानकारी दिलाने जा रहे हैं एक शानदार शख्सियत के माध्यम से। और आज जानने के बाद आप लोगों को लगेगा कि आरसीएम का आटा क्यों खाना चाहिए, क्या जरूरी है इसको खाना। तो आइए सर शुरू करते हैं। हाँ जी, गेहूं से आटा यानी गेहूं को पिसवाओ और आटा, यही तो होता ना। यानी पहली स्टेज, सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट। आरसीएम इस शॉर्टकट से नहीं चलता, आरसीएम अपने प्रोसेस से चल के आटा बनाता है। अब ये प्रोसेस क्या है, ये मैं आपको दो भागों में बता रहा हूँ। गेहूं में दो प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में गेहूं के पौधे के साथ में जो डंठल वगैरह जो हो जाते हैं, गेहूं की बाली की हंस आती है, और कच्चे गेहूं जिनको थोते गेहूं बोलते हैं, जो कम पके हुए गेहूं, और प्लस इसकी जो डस्ट वगैरह होती है गेहूं के टूटने से, इसको अलग से निकाल लिया जाता है। उसके बाद में आती है नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, जिसमें कंकर पत्थर मिट्टी को अलग से निकाल लिया जाता है। अब इसमें एक मडबोल का बहुत बड़ा रोल होता है। मडबोल इस प्रोसेस से नहीं निकल पाती, क्योंकि जो मडबोल की जो डेंसिटी होती है वो गेहूं के बराबर होती है, तो मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको रिमूव नहीं करती। जब मडबोल इस गेहूं के अंदर आ जाती है तो उसको निकालने के लिए हमें मडबोल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। यानी गेहूं की रबिंग होती है, रबिंग के बाद में मडबोल की डस्ट बना के उसको न्यूमेटिक सिस्टम से अलग से निकाल लिया जाता है। अब आपकी मडबोल की डस्ट भी पूरी तरह से क्लियर हो गई, परंतु गेहूं के अंदर जो एक डीप लाइन होती है, उस डीप लाइन में ये जो मडबोल की जो डस्ट होती है वो आके ऐसे अटक जाती है जी। उसको साफ करने के लिए हमें इस गेहूं को एक नीडल मशीन में डालते हैं, इसको स्कूलर बोलते हैं। नीडल मशीन में जो गेहूं रोटेट होता है, जो नीडल जैसे ही इस डीप लाइन के कॉन्टेक्ट में आती है, यहाँ से इसको स्क्रैच करके ये इस प्रकार का पाउडर निकाल देती है। गेहूँ आपका 100% क्लीन हो गया, कोई इम्प्योरिटी नहीं रही। लेकिन गेहूँ आपका स्टॉक कहाँ था, किसी गोडाउन में, मंडियों में, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, यही तो था ना। भाई लोकर में मन थोड़ी था क्या? तो वहाँ पे किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या? कोई नहीं करता। तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? गेहूँ में। कोई भी पल्लेदार गया गेहूँ भरने के लिए तो जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जूते पहन के जाएगा, तो गली मोहल्ले की गंदगी जूतों में और जूते की गंदगी गेहूं में। कोई भी पक्षी आया, यहाँ से दाना उठाया, इसी पे पीट कर गया, गंदगी कहाँ है? गेहूं में। रात को चौकीदार सो जाते हैं मंडियों में, तो उसके ढेर के ऊपर कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, उस ढेर के ऊपर। आपको कड़वा लगेगा लेकिन सत्य बता रहा हूँ, सत्य आपको कड़वा लगेगा लेकिन सत्य सही बता रहा हूँ। तो अपनी गंदगी कहाँ फैलेंगे? गेहूं के ऊपर। यानी गेहूं आपका दूषित हो गया। इसको साफ करने की वर्ल्ड में कोई मशीन नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। इसको साफ करने के लिए हमारे पास सीधा एक ही रास्ता है, को पानी से इसको वॉश करके गंदे पानी को ड्रेन करिए। हमारे यहाँ भी यही होता है, गेहूं को पानी से साफ करते हैं, बाकी के गंदे पानी को ड्रेन कर देते हैं। हमारे पास साफ सुथरा गेहूं पिसाई के लिए तैयार है। हम इसको 8 घंटे तक स्टोर रखते हैं। 8 घंटे तक स्टोर रखने का मतलब ये होता है, किसी सीड में यदि पानी लग जाए तो सीड अपने आप में जर्मिनेशन करता है। जर्मिनेशन करेगा तो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेके इसमें फोलिक एसिड बनाता है। गेहूं भी यही करेगा। 8 घंटे के अंदर जब टॉप लेवल पे इसका फोलिक एसिड होता है तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। ये ग्राइंडिंग का टॉप है, ये ग्राइंडिंग का बॉटम है। ये जो बड़ा होल नजर आ रहा है, इसमें एयर और गेहूं इन होते हैं, और यहाँ से आटा और एयर एग्जिट होती है। हाँ, जब कंप्लीट एयर आएगी और कंप्लीट एयर बाहर जाएगी तो इसमें एक तरह से कोल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कोल्ड प्रोसेस होने से पत्थर गर्म हो रहा है और नहीं आपका आटा गर्म हो रहा है, यानी आपको न्यूट्रिशन लॉस कुछ भी नहीं है। आपका आटा पूरी तरह से साफ सुथरा बन गया। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। आपने कोई गलती तो नहीं की? बिल्कुल नहीं, गलती कर दी आपने। देखिए गलती कर दी आपने। ये देखिए स्टोन देखिए आपने। हाँ, इसमें छेद दिख रहे हैं, खड्डे नजर आ रहे हैं। यानी ये स्टोन घिसा है, ये स्टोन घिसा है सही। यानी इसकी रबिंग हुई है तो घिसा, तो इसका पाउडर बना स्टोन का भी। यस। स्टोन का पाउडर कहाँ गया? आटे में गया। निकालो। वो तो कैसे निकलेगा? मैग्नेट से निकलेगा, सामान तो नहीं निकल सकता। देखो निकालने का, अब इसको वापस आपको स्टोन पे आना पड़ेगा। ये स्टोन जो बना हुआ है एक रेत से बना हुआ है, सैंड से बना हुआ है। वो सैंड कौन सी है? आयरन कंटेंट वाली सैंड, जिसमें आयरन, जिस रेत में आयरन है उसी रेत को सेलेक्ट किया, उसको कंप्रेस करके पत्थर बनाया। क्योंकि रेत में यदि आयरन की मात्रा है तो इसकी डस्ट में भी आयरन होगा। यस। और आयरन वाली डस्ट को निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मैग्नेट, चुंबक। तो यहाँ से जो आटा निकला हम उसको मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक पाइप होता है, पाइप में हवा से जब आटा जाता है
तो आटे का एक एक पार्टिकल बिल्कुल फ्री हो गया जाता है। वो आर्टिकल जैसे इसका पार्टिकल जाएगा, आटे का पार्टिकल वो जाएगा मैग्नेट के पास में, तो मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को क्या करेगा, वहीं पे इसको खींच लेगा, रेक लेगा और बाकी के आटे को फ्री करके भेज देगा। तो ये इसी प्रकार की ये डस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है, मैग्नेटिक, इसको मैंने कपड़े का कवर दे दिया, ये कपड़े का कवर देके ये आटा और ये आटा, ये जब प्रोडक्शन हुआ था दोनों साथ में थे, मैग्नेट ने इसको अलग कर दिया और इसको फ्री कर दिया। तो इसको फ्री किया, कैसे किया वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए मैग्नेट ने इसको नहीं पकड़ा, इस आटे को मैग्नेट ने पकड़ लिया। क्या बात, शानदार। गजब। यानी ये लो तत्व इस पे चिपक गए हैं। ये इसकी घिसावट है, पत्थर की घिसावट है। ये बाहर वाला आटा मतलब जो बाहर के प्रोसेसिंग से तैयार होता है, ये वाला आटा वो अलग होता है ना? नहीं, इसी में से निकलता है, वेस्टेज है। अच्छा, इसी में से निकलता है पत्थर की घिसावट। इस पत्थर की घिसावट को हमने सेपरेट किया। जैसे बाहर का जो आटा होता है जस्ट लाइक इसी तरीके से होता है, उसकी सफाई बिल्कुल होती नहीं, नहीं। बिल्कुल। अगर ये मैग्नेट नहीं लगा होगा तो ये आएगा उसके साथ में। आएगा इसके वो। साथ में। अपनी गंदगी हम लोग के पेट में जाता है। अगर बाजार में ये अगर फिल्टर नहीं हो तो होगा ही होगा वो तो। ये आटा आपके पेट में जाएगा। बिल्कुल। तो आपने देखा साथियों कि बहुत शानदार तरीके से सर ने बताया कि आटे को किस तरीके से हमारे अच्छा यहाँ सर, एक चीज यहाँ जानना बनाया जाता चाहेंगे, है। इतनी प्रोसेसिंग होने के बाद जो मतलब जो इसमें फाइबर का जो रिच होता है, रिचनेस होती है, जो वो पूरा 100% फाइबर इसी के अंदर है। पूरा है एकदम। पूरा ऐसा होने के 100% प्रोसेसिंग के बाद से वो भी बाहर जा रहा है। हाँ जी, इतने प्रोसेसिंग के बाद से फाइबर तो बाहर जा नहीं रहा है। फाइबर कहाँ बताइए नहीं, फाइबर का कुछ भी नहीं निकला भाई। हमने आटा प्योर के साथ पूरा होल गेहूं का आटा है और कुछ